आओ चले। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह चले तो उसे सामरिया जाना था, लेकिन सुखार नामक एक नगर रास्ते में पड़ता था। जैसे आपने लुधियाना जाना हो यहां से और रास्ते में फगवाड़ा पड़ता हो, तो यीशु मसीह लिखा सुखार नामक उस जगह पे रुके, वहां कुआं था, वो कुएं पे बैठ गए और मार्ग पे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कुएं पे बैठे। और एक औरत आई जो छठे घंटे के करीब आई, दोपहर को 12 बजे। कोई पानी भरने 12 बजे नहीं जाता था, सारे पानी भरने सुबह जाते थे। सब औरतें इकट्ठा होके ऐसे लाइन लगा के पानी भरने के लिए जाती थी, ताकि रास्ते में कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई उन्हें छेड़े ना और सही सलामत वापस आ जाए। कोई भी औरत पानी भरने के लिए अकेली नहीं जाती थी। पर ये औरत थी, बाइबल कहती है छठे घंटे के करीब, यानी जब सूर्य अपने शिखर पर होता है, ये पानी भरने के लिए जा रही थी, क्योंकि इस औरत को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस औरत को इसके रिश्तेदारों के द्वारा, इसके गांव के द्वारा, इसके मोहल्ले के द्वारा तिरस्कार करके, इसकी बेइज्जती करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसको साइड पे कर दिया गया था। पंजाबी पिंडा च कहते भांडा त्याग देना, इसका जो बर्तन त्याग दिया गया था, इसको बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए अकेली ये पानी भरने के लिए जा रही थी। और जब ये अकेली पानी भरने के लिए गई तो यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे पानी पिलाएगी क्या? उसने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु मसीह ने कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, तू यहूदी है ना, तो मैं तो दूसरी जाति की हूं, तो तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? अगर तेरी जगह कोई सदूकी और फरीसी होता तो वो तो मुझसे पानी नहीं मांगता, क्योंकि मैं तो छोटी जात की हूं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता, जिसे पीकर, 14 आयत में लिखा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 10 आयत में लिखा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। बाइबल कहते यीशु मसीह का मकसद था इस दुनिया में आने का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले कोई भी, हर एक जन परमेश्वर की कृपा को नहीं ले सकता था। लेकिन बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं आया हूं छोटे लोगों के लिए, मैं आया हूं जात पात को खत्म करने के लिए, मैं आया हूं सब तरह की चीजों को, ये जो समाज में चलती कुरीतियां, इन्हें खत्म करने के लिए। तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, तू इधर का है, मैं उधर का हूं, मैं ऊंची जाति, तू नीची जाति। बाइबल कहती यीशु मसीह ने जब पानी उससे मांगा तो ये इस बात का सबूत था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये सब तरह की, ये जो जातिवाद था, ये सब तरह का जो लोग, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको खत्म करने वाला था। ये इस बात की प्रोफेसी थी। आज आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह नहीं पूछता तेरी जात क्या है, तू बड़ी जात क्या है, मैं दया नहीं करूंगा, तू छोटी जात क्या है, मैं दया नहीं करूंगा। बाइबल कहती जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, मसा किया वो बन जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, सब एक से। बाइबल कहती ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, जितना मैं वैल्यूबल हूं उतने ही आप वैल्यूबल हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो जात पात के चक्कर में कभी मत पड़ना। जब परमेश्वर ने मेरे रास्तों को साफ किया और बोला कि तू शादी कर, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, मेरा ध्यान ना कहीं बढ़ जाए, तो मैं मैरिज करना नहीं चाहता। लेकिन